Good evening, students. I hope all of you are fine and enjoying this beautiful evening. I am Manoj Kumar Yadav, the teacher of English Language and Literature, Department of English from Bhagavad Vidyapith Chhapra. Today I will discuss a beautiful story from standard 9th NCERT book of English, Moment, chapter 5th, The Happy Prince. This story has been written by Oscar Wilde. I will summarize this story in Hindi. Kindly watch and listen to my speech very carefully to understand the story. So without getting late, I start telling the story. नगर के बीचों बीच एक राजकुमार की मूर्ति थी, स्टैचू थी। और राजकुमार जो थे जब जिंदा थे तो काफ़ी अमीर थे। गरीबी क्या होती है उन्हें पता नहीं था। और जब राजकुमार की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात उनकी एक स्टैचू नगर के बीचों बीच लगा दी जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि एक चिड़िया उस राजकुमार के स्टैचू के पास आकर बैठ जाती है। राजकुमार उस चिड़िया का नाम सोलो रहता है, उस सोलो को यह आदेश देते हैं कि वह नगर में घूम घूम कर पता करे कि उनके नगर में जो लोग पीड़ित हैं, गरीब हैं, वो कैसे रह रहे हैं। सोलो जो है ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य का पालन करते हुए आसपास के क्षेत्रों से जानकारी लाती है और राजकुमार को इसकी सूचना देती है। एक दिन वह चिड़िया एक दर्जी की कहानी सुनाती है कि उस दर्जी का एक संतान है, एक बेटा है और वह बीमार है। राजकुमार जब उसकी कहानी सुनता है तो वह काफ़ी दुखी हो जाता है और राजकुमार उस चिड़िया को आदेश देता है कि उसके तलवार में लगी हुई जो मणि है वह निकाल कर और उस गरीब दर्जी की संतान की मदद की जाए। और इस प्रकार से सोलो जो है उस गरीब दर्जी के संतान की मदद तलवार से निकाल कर मणि देकर करती है। फिर एक दिन वह चिड़िया घूम फिर कर वापस राजकुमार के पास आती है, उस स्टैचू के पास, और राजकुमार को एक गरीब लड़की की कहानी सुनाती है। और वह लड़की जो है घूम घूम कर माचिस बेच रही होती है। जब राजकुमार उस गरीब लड़की की कहानी सुनता है तो वह काफ़ी दुखी होता है और उस सोलो को आदेश देता है कि उसके आँख में लगा हुआ जो नीलम की जो मणि है उसको निकाल कर और उस गरीब बच्ची को देकर उसकी मदद की जाए। सोलो ठीक वैसा ही करती है जैसा राजकुमार का आदेश होता है। और इस तरीके से नीलम जो है राजकुमार की आँख की जो नीलम है उस नीलम से उस गरीब बच्ची की मदद कर दी जाती है। फिर एक दिन चिड़िया जो है वह घूम फिर कर आती है और राजकुमार को एक गरीब लेखक के बारे में बतलाती है कि गरीब लेखक देखने में असमर्थ है, इसलिए वो सही से लिख नहीं पाते हैं। राजकुमार जब यह कहानी सुनते हैं तो काफ़ी दुखी होते हैं और दुखी भाव से दुखित होते हैं और वह सोलो को आदेश देते हैं कि उनकी एक आंख निकाल कर उस गरीब लेखक की मदद की जाए। और सोलो जो चिड़िया है ठीक इसी तरीक़ा से वह जो है मदद करती है, लेखक को एक जो है
आँख राजकुमार का मिल जाता है। उस स्टैचू से एक आँख निकाल कर उस गरीब लेखक को दे दिया जाता है और गरीब लेखक जो है उस आँख से उस आँख का प्रयोग करके, यानी उसको बेचकर, क्योंकि वो तो नीलम, वो तो मणि है ना, तो वो तो ऐसा नहीं कि उसके आँख में लगा दिया जाएगा तो वो देखने लगेगा। उससे उसकी मदद हो गई और उस मणि को बेचकर वह अपनी गरीबी को दूर कर लिया। वह जो है अपना इलाज कराया और ठीक तरीके से देखने लगा। इस तरीके से उसकी अब वो लिखने लगा और उसकी यह जो समस्या थी वह समाप्त हो गई। धीरे धीरे एक एक करके लोगों की भलाई में ही राजकुमार के जितने भी आभूषण थे, जितने भी मणि थे, जितने भी लाल मणि थे, नीलम मणि थे, वो सब निकाल कर लोगों को बीच बांट दिया गया, ज़रूरतमंदों के बीच बांट दिया गया। इस तरीके से अब राजकुमार के पास कुछ भी नहीं बचा और राजकुमार की जो सुंदरता थी वह एकदम बिल्कुल समाप्त हो गई, क्योंकि वो तो राजकुमार की स्टैचू थी और स्टैचू को ही सुंदर बनाया गया था इन मणियों से। और धीरे धीरे जब सब मणि निकाल कर लोगों की मदद कर दी गई तो फिर राजकुमार का जो वो शरीर था, जो स्टैचू था, वो सूना सूना दिखने लगा, सुंदरता समाप्त हो गई। और फिर इधर जो शौलो थी ठंड के कारण बीमार पड़ जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब धीरे धीरे वह स्टैचू जो है कुरूप तो हो ही गई थी और वह टूट भी गई थी। अब लोगों का ध्यान उस पर नहीं था। एक दिन ईश्वर जो थे, ईश्वर भगवान, उन्होंने अपने दूत को भेजा और कहा कि जाकर नगर में पता करो कि नगर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। जब दूत आए तो उन्होंने देखा कि इस नगर के बीच चौराहे पर राजकुमार की स्टैचू टूटी हुई है और बगल में मृत चिड़िया का शरीर पड़ा हुआ है। तो दूतों ने राजकुमार का जो हृदय था स्टैचू, हार्ट स्टैचू, उसको उन लोगों ने उठा लिया और मरी हुई चिड़िया को भी दूतों ने ले लिया और वो लेकर ईश्वर के पास चले गए, भगवान के पास चले गए। और जब भगवान के पास गए तो दूतों ने राजकुमार का भी वर्णन किया, राजकुमार की करुणा का वर्णन किया, निस्वार्थ सेवा भाव का वर्णन किया और चिड़िया की अहम भूमिका रही राजकुमार का संदेश पहुंचाने में, राजकुमार को मदद करने में, यानी पुण्य में चिड़िया का भी अहम भूमिका रही। इसलिए भगवान ने दोनों को स्वर्ग में आस्थान दे दिया। इस तरीके से यह कहानी जो ऑस्कर वाइल्ड की है यही समाप्त होती है। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और यह जो जीवन मिला है वह विलासिता में जीने के लिए नहीं मिला है। हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। हम अगर इंसान हैं, व्यक्ति हैं, तो हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हमारे पास दया होनी चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जानवर के प्रति, किसी जीव के प्रति। हम इंसान हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है किसी की मदद करना। तो हमें जो है जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए निस्वार्थ सेवा भाव से। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मैं आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।